डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 40 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 40। ट्रीज, रीड द एक्सट्रैक्ट from the poem Trees composed by Shirley Bore and answer the questions that follow. Put a tick mark against the correct option. देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारी पोयम है उसका नाम है ट्रीज और यह है पोयम ट्रीज। किसने लिखी है, किसने कंपोज की है? शिरले बोर ने। यह हम पिछली वर्कशीट में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। आपको अच्छे से ध्यान से पोएम को रीड करना है और रीड करने के बाद जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसमें आपको टिक करना है कि सही ऑप्शन कौन सी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पैसेज में क्या है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। ट्रीज जो होते हैं वह गर्मियों में हमें ठंडी शेड देते हैं। कूल शेड का मतलब हमें ठंडी छाया देते हैं। जब हमें घर में गर्मी लग रही होती है, हम कहीं भी बाहर निकलते हैं, गर्मी हो रही है, तो हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि गर्मियों में पेड़ के नीचे से निकलें। हमेशा पेड़ के पास रहने की कोशिश करते हैं हम। तो ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। लेकिन विंटर में जो होते हैं यह धूप को ढक लेते हैं। तो विंटर में यह हमें शेड नहीं देते, हमें छाया नहीं देते, क्योंकि विंटर्स में हमें छाया चाहिए ही नहीं होती है। विंटर्स में तो बल्कि हमें धूप चाहिए होती है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। ट्रीज के ऊपर बहुत सारी एप्पल्स भी लगती हैं और पियर्स भी लगती हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कोल टिम्बर। तो इसने कहा है कि ट्रीज को जब हम चॉप डाउन मतलब उसको जब हम काटते हैं, उसकी लकड़ी को जब हम काटते हैं तो उसमें से कुछ आवाज़ भी आती है। जब हम उसकी लकड़ी को, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, जब हम उसकी लकड़ी को काटते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। ऐसे खच खच की आवाज़ आती है ना, आपने कभी भी लकड़ी को कट करके देखा होगा। तो ट्रीज आर मेक मदर सेज वट ए लवली पिक्चर टू पेंट। ट्रीज को देखकर मदर्स कहती हैं वट ए लवली पिक्चर टू मेक, कितनी पिक्चर टू पेंट, कितनी सुंदर पिक्चर है। ट्रीज मेक फादर से, ट्रीज को देखकर फादर्स कहते हैं वट ए लोट ऑफ लीव्स टू मेक दिस फेल। और मतलब कितने सारे लीव्स नीचे गिर जाते हैं ट्रीज से। ट्रीज से जो लीव्स नीचे गिर जाते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो कहलाती है रेक। रेक दिस फेल, रेक दिस फॉल। तो बच्चों ये हमारा छोटा सा पैसेज था। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन आंसर में क्या है। ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, वी मस्ट डैश दैम। ट्रीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनको चॉप डाउन मतलब उन्हें काटना चाहिए। उनको डेकोरेट मतलब सजाना चाहिए, या उनकी वर्शिप मतलब पूजा करनी चाहिए। तो हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या फील करना है बच्चों? प्रोटेक्ट। ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, वी मस्ट प्रोटेक्ट देम। नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट डू ट्रीज गिव इन समर। ट्रीज हमें गर्मियों में क्या देते हैं? फ्यूल मतलब ईंधन देते हैं, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी देते हैं, हनी मतलब शहद देते हैं, या फिर कूल शेड ठंडी छाया देते हैं। तो ट्रीज जो है वो समर्स में हमें क्या देते हैं बच्चों? कूल शेड। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट डू मदर्स से अबाउट ट्रीज। मदर्स ट्री को देखकर उनके बारे में क्या कहती हैं? व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्री, कितना सुंदर ट्री है। व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, यहाँ पर कितनी सुंदर पिक्चर पेंट हो रखी है। स्विंग स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना। नन ऑफ दीज या फिर कुछ नहीं। तो यहाँ पर पैसेज में आपको दिया गया था कि मदर सेज अबाउट ट्रीज व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, सो यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर बी। नाउ फोर्थ है, कंप्लीट द लाइन, ट्रीज आर टू मेक नो डैश इन विंटर। ट्रीज जो हैं वो विंटर्स में हमें क्या नहीं देते? तो नो शेड नहीं देते। फ्रूट तो वो हर मौसम में देते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उन पे हमेशा सीजनल फ्रूट लगते रहते हैं। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, ट्रीज हमें लकड़ी भी देते हैं। पिक्चर का मतलब तो पिक्चर ही है, तो नो पिक्चर इन विंटर ऐसा कुछ नहीं होता कि विंटर्स में उसकी पिक्चर नहीं बन सकती या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शेड। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाना है। नेक्स्ट आइए बी पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
व्हाट आर ट्रीज चॉप्ड फॉर, ट्री को हम क्यों काटते हैं, ट्री को किस लिए काटा जाता है, तो ताकि उसमें से हमें लकड़ी मिल सके। तो आपको क्या लिखना है आंसर, ट्रीज आर चॉप्ड फॉर टिम्बर, उसको हम लकड़ी के लिए, टिम्बर का मतलब होता है बच्चों लकड़ी, तो ट्रीज को हम लकड़ी के लिए कट कर देते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, विच ऑफ 2 फ्रूट्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस पोयम, इस पोयम में कौन से 2 फ्रूट की बात की गई है। तो पहला फ्रूट दे रखा है आपको एप्पल, तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों एप्पल, और दूसरा यहाँ पर बात की गई थी पियर की, तो यहाँ पर आपको लिखना है पियर, PEAR पियर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, हाउ आर ट्रीज हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, लिस्ट एनी 3 यूजेस। ट्रीज हमारे लिए ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है जो इंसान हैं, जो सांस लेते हैं। ट्रीज ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों यूजफुल हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, लिस्ट एनी 3 यूजेस, आपको इनके 3 यूजेस लिखने हैं। तो फर्स्ट लिखिए, ट्रीज कीप द एयर क्लीन बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ट्रीज जो हैं वो एयर को साफ रखते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो यदि हमारे आसपास जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिलेगी। तो आपको लिखना है ट्रीज कीप द एयर क्लीन बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ट्री टिम्बर इज यूज टू मेक फर्नीचर, जो ट्री से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं वह हमारे फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। ट्री टिम्बर इज यूज टू मेक फर्नीचर। नेक्स्ट थर्ड है, ट्रीज गिव्स अस वेरियस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ट्री से हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। बच्चों आप यहाँ पर अपनी पसंद से कोई भी 3 यूजेस इसके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, ऐड ए न्यू लाइन ऑफ योर ओन टू द पोयम, आपको पोयम की एक नई लाइन अपनी तरफ से ऐड करनी है। 1 लाइन हैज़ बीन गिवन, कंप्लीट द नेक्स्ट वन, आपको एक दे रखी है, दूसरी आपको कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया था कि मदर क्या कहती है ट्री को देखकर, फादर क्या कहते हैं ट्री को देखकर, उसी तरह से आपको लिखना है ट्रीज मेक फ्रेंड्स से, ट्री को देखकर फ्रेंड्स क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं। व्हाट ए ग्रीन सराउंडिंग प्लेस टू प्ले, कि हमारे पास प्ले करने के लिए कितना अच्छा हरा भरा सराउंडिंग, हरा भरा वातावरण है। ठीक है, ये बच्चों लाइन आपको खुद से बनानी थी। इसमें लिखा हुआ था कि अगर हमें मतलब फ्रेंड्स हमारे आसपास के वातावरण को, ग्रीनरी को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, तो व्हाट ए ग्रीन सराउंडिंग प्लेस टू प्ले, कि खेलने के लिए कितना अच्छा भरा ग्रीन सराउंडिंग हमें दे रखी है। तो बच्चों ये हमारी छोटी सी पोयम थी ट्रीज, जो कि हमारी किसने लिखी थी बच्चों, शिरले बोर ने लिखी थी। बहुत ही सुंदर पोयम है, इसमें हमें ट्रीज की इंपॉर्टेंस बताई गई है। हमें कभी भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिसीव करते हैं, तो जो ऑक्सीजन गैस होती है बच्चों वो हमें पेड़ों से ही मिलती है। यदि हमारे आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो हम उतनी ही फ्रेश एयर प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।